लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से स्टार्ट करो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी देख ली, बट क्लैरिटी बिल्कुल ज़ीरो। आज की वीडियो के बाद आपको एग्जैक्ट रोड मैप मिल जाएगा, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल बैंकिंग विद खुशी। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आपका टारगेट है बैंकिंग प्रिपरेशन यानी कि एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी का 2026, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल 100% ब्लूप्रिंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो, क्योंकि मैं लास्ट में इस वीडियो में आपको डेली स्टडी टाइम टेबल भी शेयर करूंगी इस वीडियो में आपको। सबसे पहला मिस्टेक क्या होता है? सबसे पहला मिस्टेक होता है कि आप बैंकिंग की प्रिपरेशन आप ऐसे ही स्टार्ट कर देते हो, आप कहीं से भी उसको कवर नहीं करते हो क्या करना है क्या नहीं। आप बिल्कुल आईज क्लोज करके आप स्टार्ट कर देते हो, हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट करना है आपको बैंकिंग प्रिपरेशन। सबसे पहला मिस्टेक होता है कि लोग बैंकिंग एग्जाम के प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से ऐसे ही स्टार्ट करते हैं बिना बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस को समझे हुए। फर्स्टली बैंकिंग एग्जाम्स में आपके टू पैटर्न्स होते हैं, जो आपका टू बेसिस पे टू स्टेजेस होते हैं जिसमें आपका बैंकिंग एग्जाम्स होता है। एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस। अब बात करें प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस की, क्या होता है क्या नहीं होता है। बात करें तो बेसिक मतलब प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में होता है आपका जो कॉन्ट सेक्शन होता है, कॉन्ट आपका 35 मार्क्स का होता है, रीजनिंग आपकी 35 मार्क्स की होती है, इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की होती है। टाइमिंग जो होती है 1 आवर होता है, 6 मार्क की टाइमिंग होती है। प्रीलिम क्वालिफाइंग है, फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस के एग्जाम से होता है। मेंस हाई लेवल कॉन्ट, हाई लेवल रीजनिंग, हाई लेवल इंग्लिश। बट प्रॉब्लम क्या है, हाई लेवल क्यों है? क्योंकि आपने अभी जो प्रिपरेशन की वो सिर्फ प्री की है, मेंस की नहीं की है, तो इसके लिए लगता है। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो हाई लेवल का होता है वो आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अभी प्रीलिम्स के लिए बेसिक से तैयार करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट होगा आपका, वो भी जी हो जाएगा। जीए में क्या होता है, पर डे आपकी बैंकिंग अवेयरनेस कवर की जाती है, जो कि 45 मिनट्स की क्लास होती है, आपको पर डे लेके चलना है। कंप्यूटर क्या होता है, सम एग्जाम्स के लिए होता है, पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम्स के लिए नहीं है ये, किसी किसी एग्जाम्स में मैंडेटरी। बेसिकली क्लियर स्ट्रैटेजी के बिना किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स में सिलेक्शन यहाँ पे मुश्किल है। करना क्या है, आपको अपना पूरा सिलेबस कहीं से भी डाउनलोड करके, गूगल या चैट जीपीटी से डाउनलोड करके आपको अपने वॉल पे चिपकाना है, जहाँ पे आप सोते हो, या फिर उसके सामने जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे आपको इसको चिपका रखना है। आपको हमेशा याद रहे कि हमें क्या कवर करना है क्या नहीं कवर करना है, ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट। बात करें सब्जेक्ट लगाना क्या क्या सब्जेक्ट्स में, कॉन्ट आपका कॉन्ट लैंग्वेज, रीजनिंग लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस। आपका ये 5 सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस 100% लगाना ही लगाना है। जब तक सिलेबस क्लियर नहीं होगा आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो बेसिक से आपको करना कि आपको डायरेक्शन जो है आपकी कहाँ से मिलेगी, आपको अपना सिलेबस को नोट डाउन करना है, या फिर आप मुझे पिंग कर दोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, या फिर मैंने व्हाट्सएप चैनल है मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगी। अगर आप बिगिनर हो तो बात करें बिगिनर्स की कि क्या क्या कवर करना है या क्या नहीं। देखो कॉन्ट में आपको क्या कवर करना है, कॉन्ट में आपको नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और आपका बोर्ड मास का जो भी होता है ये सारा कवर करना है। आप रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में नॉर्मल आपको कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी ये सारा कवर करना है, ठीक है। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ये कवर करना है। कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस की पर डे क्लासेस होती हैं, आप वहाँ से 45 मिनट्स की क्लासेस आप कर सकते हैं। और स्टैटिक जी की नोट्स आपको नोट्स खुद बनाओ, फार्मूलाज रटने की बजाय आप उसके नोट्स बनाओ, प्रॉपर समझो फार्मूला क्या रहा है, डेली प्रैक्टिस करो, दैट्स मैंडेटरी फॉर एनी एग्जाम। सारे लोग बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करें। देखो मॉक टेस्ट आपको कब स्टार्ट करें, जब आपको आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो, कट एंड क्लियर आपका बेसिक्स हो, आपका रिवीजन करते करते आपको मॉक्स भी देने हैं कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यानी कि फाउंडेशन आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद अपना मॉक टेस्ट करें। मॉक टेस्ट क्या करना है आपको, वीकली आपको 1 देना है जब तक आप तैयार कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए। वीकली आप 2 हफ्ते, फिर उसके बाद आपको रेगुलर 2-3 डेज का ब्रेक लेके लेना है। बट मीन्स के लिए आपको पर डे आपको मॉक्स देने ही देने होंगे। बेसिक सा ये होता है ऑल अबाउट। बिल्कुल सीरियस हो 2026 का बैंक एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, तो आप अभी जस्ट मुझे कमेंट्स में मेंशन करो, आई विल क्लियर इट। और मैं पर डे आपको स्टडी टेबल का शेड्यूल प्रॉपर मेंशन करूँगी। और जब मेरा 50 फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाएगा, 50 सब्सक्राइबर्स, तो मैं पर डे लाइव आके स्टडी लाइव कंटिन्यू करूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।